आज इस वीडियो के अंदर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को सीखने जा रहे हो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन क्यों बनती हैं, कैसे बन जाती हैं, इन सब चीजों का आज इस वीडियो के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है। और तगड़े वाली रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ढूंढकर ट्रेड कैसे की जाती है, फेक ब्रेकअप या फेक ब्रेकडाउन से हम कैसे बचें, तो आज इस वीडियो के अंदर इन चीजों के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को फाइंड आउट करेंगे। देखें, सबसे पहले ये हमारे माइंड के अंदर सवाल पैदा होता है कि यार रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन क्यों बन जाती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है, उसकी कीमत $100 है पड़ी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन क्यों, किस बुनियाद पर बनती हैं, उसकी बेसिस क्या बनती हैं, कंडीशंस क्या है जो कि एक रेजिस्टेंस बन जाती है, सपोर्ट लाइन बन जाती है। सेम एज इट अगर हम देखें कि एक अब सपोर्ट लेवल पर हमेशा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल आप सोच लें कि लॉन्च हुआ है $100 पर सपोर्ट पर, यानी कि उसकी ओपनिंग पॉइंट थी $100 और उसकी क्लोजिंग पॉइंट क्या थी, रेजिस्टेंस लाइन उसकी $170। अब देखें, अब यहाँ पर अब वो रिवर्स कैसे लेगी। अब रेजिस्टेंस लाइन है, जाहिर बात है वहां से उसने रिवर्स लेना है या कुछ ना कुछ रिजेक्शन लाजमी लेगा। अब वहां पर रेजिस्टेंस लाइन पर ऐसी क्या चीज थी कि वो वापसी डाउन की तरफ आ रही है मार्केट। अब आपने $170 का ले लिया। अब वहां पर जाकर काफी सारे लोगों ने एक प्रोडक्ट जो कि न्यू लॉन्च हुआ था उसे जाकर परचेज $100 पर किया और 170 पर जाकर सेल आउट कर लिया। जाहिर सी बात है कि यार मैं एक $100 का प्रोडक्ट लिया है और कुछ हफ्तों के अंदर वो जाकर $170 का मेरे पास सीधा से सीधा $70 प्रॉफिट जनरेट हो गया। जाहिर बात है मैं वहां से $70 अपने पास प्रॉफिट जनरेट करके निगलेक्ट हो जाऊंगा मार्केट के अंदर, और इतना सा प्रॉफिट हमारे पास बुक हो गया है। अब सेम एज इट वहां पर एक हमारे पास रिजेक्शंस मिलती है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर मिलता है वहां से आहिस्ता आहिस्ता करके, जिन्होंने $100 के अंदर परचेज किया था उस जगह पर उस पीक लेवल तक प्रोडक्ट को सेल आउट कर किया है बायर्स को जाकर, वो $70 अपना प्रॉफिट करके मार्केट अगेन वापसी डाउन पर आती है। अब ऐसे ही हमारे पास काफी सारे प्रीवियस लेवल्स होते हैं जिनके अंदर हम रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए भी नजर आते हैं और सपोर्ट को भी तोड़ता हुआ मार्केट ट्रेंड हमें नजर आते हैं। आज इन मार्केट्स के ट्रेंड्स को भी हम इंशाल्लाह फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को कैसे वहां से ब्रेकअप मिलते हैं और कहां पर हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बिना टाइम जाया किए अपनी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर हमने व्हाइट पेज ओपन कर लिया जिसके अंदर मैंने 2-3 कैंडल्स भी बना दी हैं। देखिए, सबसे नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट लाइन, और ऊपर वाली लाइन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। हमेशा रेजिस्टेंस के पास हमें सेलर्स का प्रेशर देखने को मिलता है और जो कि सपोर्ट लाइन के पास हमें बायर्स का प्रेशर देखने को मिलता है। अब हमेशा जो भी है, यहाँ पर हम एक स्टॉक को देखते हैं कि एक स्टॉक न्यू लॉन्च हुआ है, उसकी प्राइस इन ओपनिंग प्राइस $100 थी, जबकि डिमांड ज्यादा बढ़ी और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए और उसकी प्राइस $170 हो गई एक दिन के अंदर। अब लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो कि जिन्होंने इस $100 पर प्रॉफिट $100 पर स्टॉक को परचेज किया था, वहां पर 1 डे के अंदर वो $170 तक चले गए, यानी कि उनका प्रॉफिट $70 एक दिन के अंदर जनरेट हो गया। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मार्केट्स के अंदर ट्रेड कट करके $70 प्रॉफिट करके वो मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। सेम एज इट, जबकि अब यहाँ पर काफी सारे लोगों ने $100 को परचेज किया एक स्टॉक को और 170। अब मैं जो सोच रहा हूँ कि मैंने एक स्टॉक को $100 पर परचेज किया और 170 पर जाकर सेल आउट कर दिया। अब मैंने अपना $70 प्रॉफिट किया और मार्केट से बाहर चला गया। सेम एज इट मेरे तरह के काफी सारे लोग और भी हैं जिन्होंने $170 पर जाकर सेल आउट किया और ट्रेड कट कर दी। और जब ज्यादा मार्केट के अंदर हमें प्रेशर दिखता है सेलर्स का, तो मार्केट क्या करती है, वहां से बाउंस बैक लेती है। अब यहाँ पर हमेशा मार्केट क्या करेगी, डाउन की तरफ बनती हुई नजर आएगी। अब यहाँ पर मेरे पास मार्केट डाउन की बन गई बिकॉज उसने हायर पॉइंट एक बनाया, यानी कि उसने एक विक बनाई। अब यहाँ से अगेन उसने रिजेक्शंस ली और बैक डाउन की तरफ आ गया। अब इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लाइन। अब यहाँ पर देखें वापसी अपनी सपोर्ट लाइन पर आ गया।
अब सेम एज इट, अब ये यहाँ से हमें देखने को नीचे को भी मिल सकता है, यानी कि ये नीचे भी जा सकता है और ऊपर वापसी बाउंस बैक होकर यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। अब हमें सेम एज इट, ये तो वी पैटर्न हो गया। पैटर्न के मुतालिक हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम पैटर्न वगैरह भी पढ़ेंगे, चार्ट पैटर्न क्या चीज़ है, कहाँ से हम मार्केट के अंदर ट्रेड करें, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड की जाती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर लेकर आएंगे। अब देखें, हमेशा मार्केट एक जोन के अंदर तो नहीं चलती ना। अब यहाँ पर मैंने एक लाइंस क्रिएट कर दी। अब देखें, मार्केट यूं चलती हुई ऊपर हमेशा जाती है, ऐसे चलती हुई ज़िगज़ैग चलती हुई ऊपर चल जाती है। अब यहाँ पर एक लेवल क्रिएट हो जाता है, पैरेलल पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब देखें, ये अपने प्रीवियस लेवल्स को कंप्लीट करती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ये देखें यहाँ पर प्रीवियस लेवल्स को। अब ये देखें, यहाँ पर स्टॉक मैंने बाय किया, यहाँ पर गया $170 के अंदर मैंने जाकर सेल आउट कर दिया। मेरे पास $70 प्रॉफिट हुआ, जनरेट हुआ, मैंने बुक कर लिया। अब यहाँ पर जो कि पहले ही ऑलरेडी सेलर्स बैठे थे, उन्होंने मार्केट को नीचे की तरफ पुश बैक किया और मार्केट को वापसी डाउन लेकर आ गई यहाँ तक, बिकॉज यहाँ पर कोई ना कोई तो प्रीवियस लेवल होगा जिसकी वजह से यहाँ पर आकर मार्केट रुक गई है। ठीक है, अब ऐसे ही लेवल्स को हमने फाइंड आउट करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को फाइंड आउट करना है कि भाई हम कहाँ पर फेक ब्रेकअप और फेक ब्रेकडाउन से बचें। तो आए चलते हैं हम अपने कोएटेक्स ब्रोकर पर। तो अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और जो कि प्रीवियस वीडियोज़ हैं हमारे इस कोर्स की, बाइनरी कोर्स की अवेलेबल हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाएँ और उन वीडियोज़ को लाजमी वॉच करें। अपने कोएटेक्स ब्रोकर पर आ गए। ये मैंने प्रीवियस फाइंड आउट किए हुए हैं, यहाँ पर हम इन्हें कट कर देते हैं, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। इन सब चीज़ों को यहीं से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखें, ये आपके सामने एक मार्केट चलती हुई नज़र आ रही है। ये इसे मैं 1 मिनट कर लेता हूँ। अब ये देखें, ये मार्केट आपके सामने चलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं 5 मिनट पर आता हूँ तो ये देखिए, हमें डाउन की तरफ अप एंड डाउन, ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हम लेवल फाइंड आउट कैसे करें कि भाई हमें एक तगड़े वाले हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन मिल जाए जिन पर हम ट्रेड करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो अब सेम एज इट हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं अपनी तगड़े वाली रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन को। अब यहाँ पर आपके सामने एक ड्राइंग मैंने के जो कि प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कहा था, जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो अच्छी तरह अपने चार्ट्स को एनालिसिस कर सकेगा। अब यहाँ पर मैंने एक लेवल्स क्रिएट कर लिया है। देखें, रेजिस्टेंस लाइंस को वहाँ पर आपने हमेशा ड्रा करना है जो कि प्रीवियस लेवल्स को भी टच कर रहा हो और नेक्स्ट लेवल की वो उम्मीद रख सकता है कि वहाँ से अगेन बैक अप या बैक डाउन लेगा। अब यहाँ पर देखें, एक लेवल है पड़ा, अब यहाँ से उसने अप लिया था इस जगह पर। अब यहाँ पर भी एक तगड़े वाला लेवल है, यहाँ पर मैं लाइंस काफ़ी सारी ड्रा कर देता हूँ। अब ये एक लेवल है, यहाँ पर एक ये लेवल है, अब यहाँ पर एक और लेवल है। तो इन लेवल्स को हमने फाइंड आउट करके अपनी ट्रेड करनी होती है। अब यहाँ पर एक और लेवल है। देखें, ये हमारे पास इन लाइंस के ऊपर हमें मार्केट रेंज करती हुई नज़र आ रही है। अब देखें, इस मार्केट को हमने जो कि प्रीवियस वीडियोस के अंदर साइडवेज 3 टाइप्स की मार्केट होती हैं, ये फर्स्ट टाइप है जिसके अंदर हम साइडवेज मार्केट देखने को मिल रही है। ये चीज़ हमें साइडवेज रेंजिंग मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अब सेम एज इट यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस जगह पर अगर इसने इस लाइन को टच किया और अब की तरफ यानी कि ग्रीन कैंडल बना दी है, अब यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट हो गया। अब ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर अगेन वो मार्केट अप की तरफ जा सकती है। सेम एज इट उसने वैसा ही किया, इसको टच किया और मार्केट अगेन अप की तरफ निकल गई। अगेन यहाँ पर थर्ड टाइम फिर उसने टच किया। देखें, आपके सामने एक डीप सेलर की आ रही थी, बट लास्ट मूवमेंट पर उसने ग्रीन कैंडल बना दी, यानी कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो गए और मार्केट को अप की तरफ लेकर गए। अब देखें, यहाँ पर ये वापसी अप की तरफ चली गई। अब यहाँ पर रजिस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अगेन रजिस्ट किया बट यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया। देखिए, जब भी रेजिस्टेंस लाइन पर काफ़ी बार रजिस्ट होता हुई नज़र आ रही हो मार्केट आपको, तो आपको समझ आनी चाहिए कि वो उस मार्केट को, उस रेजिस्टेंस लाइन को कभी भी तोड़ सकती है। तो ये सेम इसने ऐसा ही किया, यहाँ पर इसने डाउन दिया बट यहाँ पर आज ज़्यादा टाइम नहीं रही, वहाँ से बैक अप लिया और काफ़ी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पर आपके सामने अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है ब्रेक अप की तरफ। इस सपोर्ट लाइन को इसने
तो इस सपोर्ट लाइन को इसने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया, बट यहाँ से ब्रेक अप दे दिया। अब ये देखें, ये एक लेवल क्रिएट कर लिया मैंने। यहाँ पर मार्केट हमें रेजिस्ट होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि रेंज करती हुई नज़र आ रही है इस लेवल पर। ये एक तगड़े वाला लेवल है पड़ा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्ट किया, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। अब यहाँ पर ब्रेक डाउन की मूवमेंट में हम क्या देखेंगे कि किस बेस पर हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पर एक पैटर्न भी है, वी पैटर्न, जो कि आपके सामने बना हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर इसने एक कैंडल बनाई जो कि डीप सेलर्स की प्रेशर, यहाँ बहुत सेलर्स का प्रेशर था। यहाँ से एक पिन बार कैंडल बनी और यहाँ से ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर आपको लास्ट पर आपके सामने एक वीक बनी हुई शो हो रही है, यहाँ पर रिजेक्शन शो हो रही है। यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउन की थी और वो हमें प्रॉफिट भी दे गई है यहाँ पर नेक्स्ट डाउन की ट्रेड। अब यहाँ पर जो कि बिकॉज यहाँ पर एक लेवल था, बट यहाँ से प्रीवियस भी एक लेवल था, यहाँ तक तो इस मूवमेंट ने आना ही था, मार्केट ने आना था। तो यहाँ पर हमें डाउन की मिली और यहाँ पर हमारी 100% ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई है। अब यहाँ पर आप ब्रेक डाउन ले रहे हैं, बिकॉज जैसे ही मार्केट ऊपर आती है वैसे ही नीचे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर पीछे एक लेवल था यहाँ पर बना हुआ और यहाँ पर इसने रेजिस्ट किया, दो बार कैंडल्स ग्रीन बनाई हैं। तो यहाँ से अगेन अब की तरफ मार्केट निकल गई। अब यहाँ पर ये एवरी रेजिस्टेंस टू एवरी सपोर्ट लाइन बन जाती है, यानी कि जब भी मार्केट सपोर्ट लाइन को तोड़ती है तो कोई नीचे लेवल होगा, वो उसे सपोर्ट लाइन बना लेती है, जो कि प्रीवियस लेवल्स हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाते हैं। यानी कि एवरी रेजिस्टेंस टू सपोर्ट लाइन और एवरी सपोर्ट लाइन टू रेजिस्टेंस लाइन के अंदर मूवेबल हो जाते हैं, फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ब्रेक डाउन देखने को मिला और यहाँ पर ट्रेड हमारी क्या थी, डाउन की। अब यहाँ पर वापस रिट्रेसमेंट करके अगेन अप की तरफ आया और यहाँ पर इसने वी पैटर्न भी कंप्लीट किया और जो कि येलो लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, यहाँ पर जैसे ही इसने टच की और हमें डाउन की मिली। यहाँ पर हमने रिवर्सल ट्रेड, जो कि प्रीवियस वीडियोस थी जिसके अंदर हमने व्हाट इज़ रिवर्सल मार्केट के बारे में सीखा, रिवर्सल मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे ट्रेड डायरेक्ट करनी चाहिए, विनिंग रिवर्सल। अगर आपने वीडियो नहीं देखी प्रीवियस तो उसे भी लाजमी जाकर वॉच कर लें। अब ये देखें, हमें रिवर्सल मार्केट के अंदर मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ पर नॉलेज दे दिया था कि रिवर्सल मार्केट के अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं। डायरेक्ट वही रिवर्सल हमारे पास प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गई है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस जो कि सपोर्ट लाइन तगड़े वाली थी, बिकॉज यहाँ पर बैक डाउन पर रिट्रेसमेंट होती हुई मार्केट नज़र आ रही है। अब यहाँ से डाउन की एंट्री ले ली थी हमने, जो कि विन हुई। अगेन ये अप की तरफ आएगी तो यहाँ पर अगेन आप डाउन इजीली ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक तो वीक इतनी नहीं बनी। अब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं जो कि प्रीवियस कैंडल के अंदर हमें एक रिजेक्शन देखने को मिली और नेक्स्ट डाउन मिली, यानी कि मार्केट के पास, मार्केट रेजिस्टेंस लाइन के पास आते हुए हमारे पास सेलर्स का प्रेशर देखने को मिला, यानी कि सेलर्स एक्टिव होने को हैं और बायर्स ने अगेन एक डीप कैंडल बना दी। उसके बाद सेलर एक्टिव हो गए और यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन को हमें टच भी कर लिया था। यहाँ ये देखें आपके सामने एक टूल्स कैंडल्स सेलर्स की देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर हमारी ट्रेड क्या हुई, 100% प्रॉफिटेबल। तो जैसे ही आप ड्राइंग अच्छे कर लेंगे वैसे ही आप प्रॉफिट भी अच्छे कर सकते हैं। मैं कोई और मार्केट चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मैंने लेवल्स फाइंड किए हुए हैं, बट मैं इसे छोड़कर ये देखें, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर लेवल्स निकाल के दिखाए थे। इसे छोड़ते हैं, कोई और मार्केट निकालते हैं। ये देखें, ये चीज़ आपके सामने एक यहाँ पर एक न्यूज़ देखने को मिल रही है हमें। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा कर लेता हूँ और लेवल्स को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मैं फाइंड आउट कैसे करता हूँ। देखिए मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी क्या है, मैं बड़े टाइम फ्रेम पर अपने चार्ट को निकालता हूँ और वहाँ पर अपनी लाइन्स को ड्रा कर लेता हूँ। 5 मिनट पर मैंने कैंडल्स ओपन कर ली हैं, यहाँ पर ग्राफ को ओपन किया 5 मिनट पर। यहाँ पर मैं अपनी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ड्रा करूँगा। जब भी आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन को ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने सपोर्ट लाइन को फाइंड आउट करना है कि कितनी बार, कम से कम 2 पॉइंट हमें लाजमी टच करने चाहिए, वो उसी चीज़ को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रीवियस हमारे पास 2 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देखने को मिल रहे हैं कि एक पिन बार कैंडल थी जो कि हमें मार्केट के अंदर जब भी बने, चाहे रेजिस्टेंस लाइन पर चाहे सपोर्ट लाइन पर, ये मार्केट को चेंज कर देती हैं। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल, पिन बार कैंडल बनी और उसके बाद हमें एक यहाँ पर अगेन मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर था, बट अगेन नेक्स्ट कैंडल हमारी अप ट्रेंड के अंदर बन गई, यानी कि बायर्स अगेन एक्टिव हो गए। और स्टॉक, जो कि मैंने पहले ही समझाया कि एक अगर स्टॉक न्यू मार्केट के अंदर आया, उसकी प्राइस $100 है, तो वो अपने प्रीवियस लेवल्स को, यानी कि उसकी डिमांड ज़्यादा है बड़ी, $100 का परचेज़ किया स्टॉक को, यहाँ तक गई मार्केट इस ब्लू लाइन तक।
यहाँ पर $170 आपने प्रॉफिट बुक किया, यानी कि $70 प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर हो गया। सेम एज इट मैं बाहर हो गया, मेरे जैसे और भी तो होंगे जो यहाँ से मार्केट को निगलेक्ट करेंगे और निकलेंगे यहाँ से बाहर, $70 प्रॉफिट के साथ बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर सेलर्स अगेन आ गए और मार्केट वापसी अपने उसी पॉइंट पर आ गई। अब यहाँ से मार्केट अगेन अब थोड़े 2 कैंडल बनाकर अगेन डाउन भी ले सकती थी, बट ये जो कि स्टॉक हमारे पास जो कि न्यू लॉन्च हुआ था, इसकी डिमांड ज़्यादा है और ये अच्छा बिकने वाला है। सेम हमें यहाँ पर अच्छा बिकने को मिला है, देखने को मिला है, यहाँ पर अच्छा देखने को मिला है। यहाँ पर देखें कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। यहाँ पर अगर हम एंट्री ले लेते अप साइड पर तो ये देखें ये काफ़ी सारा हमें प्रॉफिट जनरेट दिखा सकता था। अब ये तो हमारे पास बायर्स का हो गया। सेम एज इट हम दिस लाइन के पास देखते हैं कि हम वहाँ से कैसे डाउन की तरफ एंट्री ले सकते हैं। देखिए मार्केट के अंदर आपके पास अगर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि सेम एज इट 3 हाउसेज हैं जो कि एक बंदा 1 करोड़ की हाउस सेल आउट कर रहा है और सेम एज इट उसके साथ वाला 80 लाख के अंदर वो अपना हाउस सेल आउट कर रहा है और उसके साथ 70 लाख वाला हाउस सेल आउट कर रहा है। अब मार्केट के अंदर सब ही सेल आउट करने लग जाएंगे तो जाहिर बात है एक डिमांड जोन ख़त्म हो जाएगा और वो अपने लेवल्स को ब्रेक करता हुआ डाउन की तरफ जाएगा। यानी कि एक स्टॉक आपने परचेज किया था $100 के अंदर, वो उसने अपना हाई पॉइंट लगाया 170 या $200 तक चला गया और वहाँ से सेलर जो कि प्रॉफिट जिन्होंने बुक किया $100 या $70 बुक करके वो बाहर निकल गए और वहाँ पर सेलर्स का प्रेशर इतना आ गया कि उसने अपने प्रीवियस लेवल जहाँ पर वो लॉन्च हुआ था $100 से, उसने उस लेवल्स को भी तोड़ दिया, ब्रेक डाउन दे दिया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि सेलर्स का प्रेशर और रेजिस्टेंस लाइंस ब्रेक डाउन की तरफ। अब ये देखें ये आपके सामने एक मार्केट है पड़ी JBP-CHF। अब यहाँ पर ये एक प्रीवियस लेवल था जो कि इसका हाई पॉइंट था, यहाँ पर इससे पीछे एक ये वाला हाई पॉइंट था। अब यहाँ पर मार्केट आई थी, एक बार अपना स्टॉक आया था, इसने $200 फॉर एग्जांपल $200 इसने हाई लगाया था, तो नेक्स्ट भी ये इतना यहाँ पर देखने को मिल सकता है और एक कैंडल तो मस्ट है कि यहाँ पर हमें डाउन देखने को मिले और ये डाउन देखने को मिली है। अब यहीं पर हमने डायरेक्ट ट्रेड करनी थी और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना था। अब यहाँ पर इसने अगेन डाउन की तरफ मूवमेंट देखने को मिला है। इन चीज़ को हम ये देखें थर्ड अगेन हमारे पास रिजेक्शन देखने को मिली है कि ये डाउन की तरफ यहाँ पर मिल गया है, तो यहाँ पर भी आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता था। इन लेवल्स को अच्छी तरह हम फाइंड करते हुए हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पर ट्रेड करते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आज हमने देखा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पर कैसे ट्रेड की जाती है और कैसे फेक ब्रेकअप से या फेक ब्रेकडाउन से बचा जा सकता है। तो इन लेवल्स को आप क्रिएट करके और जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी वो अपने लेवल्स को और अच्छे तरीके से फाइंड कर सकेगा। और सेम एज इट मैंने आपके सामने ड्राइंग की और लाइंस प्रीवियस लाइंस को देखकर प्रीवियस लेवल्स को देखकर वहां पर मैंने लाइंस रखी और आपके सामने मार्केट को दिखाया कि कैसे यहाँ पर आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पर ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिट जनरेट तभी कर सकते हो जब आपके पास लेवल्स फाइंड करने की क्षमता हो। आप अच्छे लेवल्स कैसे क्रिएट करते हो वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना एक्सपीरियंस मार्केट के अंदर देते हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो, या लेवल्स के अंदर सिंपली बैठकर कितने लेवल्स आप ड्रा करते हो। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक अपने भाई को इजाजत दें।